आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है भ्रूणपोष क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो भ्रूणपोष क्या होता है? जब आवर्तबीजी पौधों में क्या होता है, त्रिसंलयन की क्रिया होती है। क्या होता है आवर्तबीजी पौधों में जब क्या होता है? त्रिसंलयन, या जिसको हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन। तो जब दोहरे निषेचन की क्रिया होती है आवर्तबीजी पौधों में, तो वहाँ क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। क्या बन जाती है? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये क्या हो जाता है, भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगता है। ये क्या होने लगता है, भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगता है, जबकि युग्मनज जो युग्म होते हैं एक भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं, और जो वो युग्म होते हैं जो आपस में जुड़े संलयन में, वो क्या होते हैं, भ्रूण के रूप में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। भ्रूण के रूप में क्या हो जाते हैं, ये विकसित हो जाते हैं। अब यहाँ हम बात करें भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष का विकास क्या होता है, भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है वैसे ही क्या होता है, भ्रूण पोष का भी क्या होता है, विकास के रूप में बढ़ता रहता है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होती है। जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, या जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, ये क्या होती है, बार बार विभाजित होती है, या इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। तथा ये क्या करता है, एक त्रिगुणित यानी 3n स्ट्रक्चर बना देता है, या त्रिगुणित ऊतक की रचना कर देते हैं। इनके ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षण सामग्री से पूरित होती हैं। तो इनके जो ऊतक होते हैं, तो इन ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं क्या होती हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। ये कोशिकाएं क्या होती हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो क्या करती है, विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग में लाई जाती है। ये पोषक तत्व किस चीज के लिए लाए जाते हैं, जो विकासशील भ्रूण होता है, विकासशील भ्रूण। तो विकासशील भ्रूण के उपयोग में लाई जाती हैं ये पोषक तत्व क्या लाए जाते हैं, विकास भ्रूण के पोषकता के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। पोषकता के लिए क्या किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। अब सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्र की विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्लियाई के रूप में पैदा होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होते हैं, ये भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर के, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर विभाजन होता है, और न्यूक्लियर विभाजन होके क्या हो जाते हैं, ये मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मुक्त न्यूक्लियाई के रूप में क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, या मुक्त न्यूक्लियाई के रूप में क्या होते हैं, पैदा हो जाते हैं। ठीक है। भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो जब भ्रूणपोष की विकास की ये अवस्था कहलाती है, इसको क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, अर्थात मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियाई मुक्त होते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, जो न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं, भ्रूणपोष के मुक्त होते हैं। इसके सापेक्ष क्या होता है, कोशिका भित्ति बनने लग जाती है। तो क्या हो जाता है, कोशिका भित्ति का भी क्या होने लग जाता है, निर्माण होने लग जाता है। किसका, कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण या रचना होने लगती है, और भ्रूणपोष कोशिका बन जाता है। और इसी तरह क्या हो जाता है, ये जो भ्रूणपोष रहता है, ये एक कोशिका से क्या बन जाता है, कोशिकीय बन जाता है, मतलब बहुकोशिकीय आकार रूप क्या करता है, धारण कर लेता है।
कोशिकीकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियायों की संख्या में व्यापक भिन्नता होती है। यहाँ क्या होता है, जब यहाँ मुक्त केंद्र होते हैं भ्रूणपोष के, तो इनके जो नंबरों में क्या होती है, भिन्नता होती है। ये क्या होते हैं, नंबरों में क्या होते हैं, भिन्न होता है। कौन, ये मुक्त केंद्र की। अब आपको पता है जो कच्चा नारियल होता है उसमें जो पानी होता है, कच्चा नारियल, तो उसका जो पानी होता है वो और कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, वो एंडोस्पर्म होता है, ये जिसको क्या कहते हैं, हम भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है। या क्या होते हैं, ये मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष होते हैं। और इसके आसपास का सफेद गुद्दा क्या होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। और जो आसपास सफेद गुद्दा होता है नारियल पानी के, कच्चे नारियल में जो पानी होता है उसके पानी जो सफेद गुद्दा जाता है आसपास में, वो क्या होता है, वो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। मतलब क्या होता है उसमें कि जब कोशिका बनने लग जाती है तो क्या होता है, वो कोशिकीय भ्रूणपोष बन जाता है, या वो सफेद गुद्दा बन जाता है। बाकी क्या होता है, ये पानी या तरल के रूप में होते हैं। अब ये क्या होता है, बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग या उपभोग कर लिया जाता है। अब क्या होता है, जब बीज परिपक्व होता है तो परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष क्या किया जाता है, भ्रूणपोष को क्या कर देता है, बीज पूरी तरह क्या कर लेता है, उपभोग कर लेता है, या खा लेता है, या लेता है उसको यूटिलाइज कर लेता है, या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है। या कभी कभी क्या हो जाता है, परिपक्व बीज जो मैच्योर सीड होती है उनमें क्या होता है, विद्यमान होता है। क्या होता है, विद्यमान होता है। तो कभी कभी क्या, जब भ्रूणपोष द्वारा पूरा उपयोग कर लिया जाता है, तो ये उपभोग किस किस में कर लिया जाता है, उदाहरण के लिए जैसे मटर हो गया, मूंगफली हो गई, सेम हो गया, इनमें क्या होता है, भ्रूणपोष पूरी तरह से क्या हो जाता है, भ्रूण के द्वारा उपभोग किया जाता है। और कभी कभी क्या देखा जाता है, परिपक्व बीज में भी क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है, विद्यमान होता है। जैसे अरंडी और नारियल में, अरंडी और नारियल में क्या होता है, ये विद्यमान होता है। भ्रूणपोष क्या होता है, अरंडी और नारियल यहाँ पे विद्यमान होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।